इरशाद है वल्लदीना युमिनूना बिमा उनसिला इलैका वमा उनसिला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी उस पर जो लोग ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही लोग कामयाब व कामरान हैं। सामिईन इकराम, जब तक मुसलमानों ने कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रखा, उस पर अमल पैरा रहे, अपनी सफों में इत्तिहाद व इत्तिफाक को बरकरार रखा, इख्तिलाफ व इंतिशार से दूर रहे, तो पूरी दुनिया उनके कदमों में रही। हुकूमत व सल्तनत पर मुसलमानों का राज कायम रहा, मुसलमान पूरी दुनिया पर गालिब रहे। फिर रफ्ता रफ्ता मुसलमान कुरान और सुन्नत से दूर होकर बेअमली का शिकार होते गए और दुनियावी माल और दौलत की मोहब्बत उनके दिलों में घर करती चली गई। शौक़े जिहाद और आपसी इत्तिहाद व इत्तिफाक जाता रहा। मुसलमान असबियत, कौमियत और लिसानियत के बाद खाना जंगी का शिकार होकर मुख्तलिफ गिरोह में बट गए और जवाल का शिकार होते चले गए। अगर हम मुसलमानों के मौजूदा माशी बदहाली और तनज़्ज़ुली और जवाल का जायजा ले तो मुतअद्दिद असबाब सामने आते हैं। उनमें से सबसे बड़ा सबब है कुरान और सुन्नत के अहकाम व तालीमात से दूरी। मैं यहीं से अपनी तकरीर को इस शेर के साथ ख़त्म करता हूँ कि दरसे कुरान अगर हमने भुलाया ना होता, यह ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। दिल में आयात उतरती तो उजाला होता, दिल में आयात उतरती तो उजाला होता, नफरतों बुग़्ज़ को सीनों में ना पाला होता। रब के अहकाम से दामन ना छुड़ाया होता, रब के अहकाम से दामन ना छुड़ाया होता, यह ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। थामा कुरान तो किए कैसर व किसरा नाबूद, थामा कुरान तो किए कैसर व किसरा नाबूद, उससे मुँह फेर के खतरे में है उम्मत का वजूद। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलम इस्लाम को अपना खोया हुआ उरूज वापस अता फरमा, मुसलमान कौम को मजीद पस्ती व ज़वाल से बचा, कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामने और उसकी तालीमात पर अमल का जज्बा इनायत फरमा। आमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आमीन। जज़ाकल्लाह।